ओके गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के सेगमेंट के बारे में। ये यूट्यूब में सिर्फ 10 लहजे में 1.7 मिलियन व्यूज लाया है। WWE रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का पहले राइवलरी की ये बहुत ही अच्छा है WWE फ्यूचर स्टोरी लाइन को। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे OTC रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस ने काफ़ी इंटरव्यू में ये कहा वो फिर से अपना टाइटल और अपना पावर को वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि रोमन रेंस ही WWE के चलाते हैं। बात करें कोडी की, कोडी आकर रोमन रेंस के तरफ ही उनका पूरा स्टोरी लाइन चलता है, इसलिए रोमन रेंस अपना वापस टाइटल चाहते हैं कोडी रोड से और वो वापस पावर में आना चाहते हैं, क्योंकि रोमन रेंस के बिना अब स्टोरी लाइन में बहुत ही डाउनफॉल आ चुका है। रोमन रेंस के टाइटल के बिना WWE बहुत ही शायद से बहुत ही डाउनफॉल में शायद से इसके बाद जाने वाली है। और एक रोमन रेंस का ड्रीम मैच, रोमन रेंस के साथ हमारे ब्रॉन ब्रेकर ने उनका ड्रीम मैच बताया है। नो होल्ड ब्रेड के मेन इवेंट में चाहिए, ऐसा उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर कहा है, क्योंकि रोमन रेंस एक ऐसा बंदा है वो जिस भी सुपरस्टार के साथ लड़ता उसे सबको हाई पुश मिल जाती है। यानी रोमन रेंस के सामने जो भी रेसलर खड़ा होता वो बड़ा से बड़ा स्टार बन जाता है। अब सेथ रॉलिंस जब रोमन रेंस जाएंगे उसके बाद WWE के कैरी करेंगे, क्योंकि रोमन रेंस रिटायर होने वाले हैं। और हमारे रॉक ने रोमन रेंस के बारे में ये कहा, रोमन रेंस आकर इनक्रेडिबल है, वो अब भी WWE को अपने बैक पर होल्ड कर कर ये WWE को चलाते हैं। उनके अलावा कौन सा भी ऐसा रेसलर नहीं है कि WWE को चलाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना को मेन 9 स्मैकडाउन में इंट्रोड्यूस यानी शो किया गया है। रोमन रेंस और हमारे जॉन सीना उस मैकडाउन में रहेंगे। उसके बाद हमारे डैनियल ब्रायन के बारे में बात कर लेते हैं। डैनियल ब्रायन उनके 4 सुपरस्टार यानी बेस्ट सुपरस्टार बताए हैं, उसमें हमारा जॉन मॉक्सली का नाम देख सकते हैं। और भी डैनियल ब्रायन ये चीज़ कहा है कि उनके नेक में इंजरी बहुत ख़राब हो चुकी है, शायद से वो इसके बाद रेसल कर नहीं करेंगे। 4 या 5 साल के बाद रेसलिंग करियर में आ सकते हैं और WWE में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे ट्रिपल एच के बारे में। ट्रिपल एच ने काफ़ी हाल में टिफनी का जो मैच हुआ था उसमें बहुत ही अच्छा एक काम क्या है, वो ये है कि टिफनी मैच में इंजर्ड हो जाती है, इसलिए हमारे टिफनी को रिसीव करने के लिए उधर अदर रेसलर्स को भेजकर हमारी टिफनी के हालत को जानते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे बैकी लंच के बारे में। बैकी लंच का एक फ्रैक्शन होगा, क्योंकि जो भी रेसलर हील बनते हैं उनके साथ फ्रैक्शन रहना ये बहुत ही ज़रूरी है WWE के पॉइंट ऑफ में। और जॉन सीना और कोडी रोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन दोनों का प्लान जो है ना रेसलमेनिया मैच का, ये सितंबर यानी 2 साल पहले ही प्लान किया गया था। WWE अपने स्टोरी लाइन को बहुत ही पुरानी और बहुत ही लॉन्ग टाइम आगे सोच कर रखती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे US चैंपियन के बारे में। इनका चैंपियनशिप बहुत ही अच्छा था, इनका टाइटल रनिंग भी बहुत ही काफ़ी अच्छा था। वो आकर फाइनली हार चुके हैं और जेलेना अब हमारे न्यू चैंपियन बन चुके हैं। चलो उन्होंने क्या क्या इस इसमें करते हैं देखेंगे उनके टाइटल रनिंग में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। रैंडी ऑर्टन का हील कैरेक्टर बहुत ही पसंद आता है, लेकिन अब मैं उनका बेबी फेस कैरेक्टर भी पसंद करता हूँ, ऐसा wrestling.com वालों ने बताया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक फैन ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अपने पेट में ही टैटो बनवा दिया। इधर पर देख सकते हैं WWE के कितने लोग पागल होते हैं। और एक आदमी जो जो उसकी मैरिज में वो बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है ना वो सिर्फ WWE को वॉच करते हैं, उनके मैरिज लाइफ में उतना फोकस नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विंसी रूस के बारे में। इन्होंने आगे फिलहाल में ये बात कहा कि वो WWE देखना छोड़ देंगे, क्योंकि WWE के स्टोरी लाइन में उतना मज़ा नहीं आ रहा है क्या पहले जितना था, इसलिए मैं WWE देखना छोड़ सकता हूं कर इन्होंने बताया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। डोमिनिक मिस्टीरियो ने यह बात कहा वो ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑफ ऑल टाइम हो गाइस। हमारे इससे पहले जो ब्रॉन ब्रेकर जे उसो थे वो सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप थे, लेकिन हमारे डेटी डॉम हमने उससे पहले ही अच्छा एंटरटेनमेंट कर आ रहे हैं। उसके बाद कर लेते हैं सेरा के बारे में। सेरा ने सिर्फ इंस्टाग्राम में अपने न्यू पोस्ट डालती है, वो रेसलिंग रिंग में कब वापस आएगी ये किसी को नहीं पता।
नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे रॉक के बारे में। रॉक ने ये कहा जॉन सीना ऑफिशियली अब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो चुके हैं अपना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जीतकर। इस पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री में आज तक कोई सा भी रेसलर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं हुआ, सिर्फ हमारे जॉन सीना हुए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे ज़िलेना वैक्स के बारे में। ज़िलेना ने ये बात कहा इंस्टा की स्टोरी में, मैं आज तक कितने भी मैच WWE में हारी हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं यूएस चैंपियन जीत गई हूँ। उन्होंने ये बात कहा। उसके बाद हमें अलस्टार का यहाँ उनका एंट्रेंस देख सकते हैं कितना काफ़ी और कितना कमाल का है और कितना कूल का दिखता है, इसमें से हम जान लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे जेका फातू के बारे में। जेका फातू ने नाओमी के बारे में ये कहा वो बहुत ही ग्रेटेस्ट रेसलर हैं वुमेंस में और वो बहुत ही ग्रो होंगे। और जेका फातू ने सोलो सिकोवा के बारे टीम एंट्रेंस यानी टीम सॉन्ग में ये उनको काफ़ी बहुत पसंद आता है सोलो सिकोवा का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे डेकोटा गाय के बारे में। डेकोटा काई ने हाल फिलहाल में ये बात कहती है जब लॉकडाउन था तब वो लैडर से गिरती है, उनको बहुत ही तकलीफ देता था क्योंकि उनको देखने ऑडियंस सामने नहीं थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये AEW सुपरस्टार मेरी है इनका नाम, इन्हों आकर बहुत ही जल्द WWE के ज्वाइन करने वाले हैं। और AEW के जो रेसलर फ्यूचर में आकर WWE में ज्वाइन होते हैं वो 5 नाम निकल कर आया है। पहला नाम हमारे रिक फ्लेयर, ये 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, शायद से ये भी आकर WWE को यानी लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट में आकर ज्वाइन होंगे। दूसरा नाम है हमारे हाकू, ये भी एक ग्रेटेस्ट लेजेंड रेसलर है, ये भी आकर शायद से WWE को साइन करते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे जिम रोस, ये भी आकर बहुत ही अच्छा कमेंट्री करते हैं, ये भी आकर हमारे WWE कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ रेसलर हमारे पेज, ये WWE की पुरानी रेसलर है, AEW में अब काम कर रहा है, वो फ्री एजेंट होकर आकर फिर भी WWE में काम कर सकती है। फिफ्थ नाम है हमारा कैरी जेराको, इन्होंने भी आकर हमारे WWE को साइन करने वाले हैं क्योंकि लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट इसे कहा जाता है कि वो सिर्फ एक या 2 बार एंट्रेंस देंगे, यानी हमारे वाइज मैन है ना वैसा काम करते आएंगे, इसका मतलब है लेजेंड सुपरस्टार। ये 5 सुपरस्टार ही हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे जेका फातू के बारे में। जेका फातू ने ये कहा सोलो सिकोवा जिसका उनका प्रोमो था वो बहुत ही अमेजिंग चलने वाला है, शायद से सोलो सिकोवा आकर अब हमारे जेका फातू को धोखा देकर हमारे OTC रोमन रेस के साथ मिल सकते हैं। यहाँ तुम देख सकते हैं सिर्फ WWE 3 या 4 महीने में कितने AEW सुपरस्टार को अपने कंपनी में दाखिला दिए हैं। यहाँ पैंटा देख सकते हैं, उसके बाद बहुत ही रूसियो ऐसे बहुत ही रेसलरों को देख सकते हैं। और एक न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जॉन सीना अब रॉ में जाने वाले हैं और हमारे जेई उसो को स्मैकडाउन में ड्राफ्ट किया गया, ऐसा इनका रूमर है। और नेक्स्ट हमारे OTC रोमन रेस के बारे में बात कर लेते हैं। OTC रोमन रेस के बारे में अलग एक वीडियो आने वाला है, वो उनके ड्रीम मैच और रोमन रेस कब एग्जैक्टली रिटायर्ड होंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।